हम देखेंगे कि कैसे एंड कब ये कैंडलस्टिक डेवलप हुई थी। हम बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक की टेक्निक डेवलप हुई एंड इसने कैसे वर्ड को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के टर्म्स में टोटली चेंज कर दिया। कैंडलस्टिक की फंडामेंटल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट 300 ईयर पहले जापानीज राइस मर्चेंट ने इन्वेंट किया था एंड जिनका नाम था मिस्टर मोनेहिसा होमा एंड ये सकाता सिटी जो कि जापान में है वहाँ बॉर्न हुए थे। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सकाता एक बहुत बड़ा पोर्ट था एंड राइस ट्रेडिंग का बहुत ही फेमस मार्केट भी था। होमा फैमिली कुछ बड़े राइस प्लांटेशन ओन करती थी सकाता सिटी में एंड वो लोग राइस ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व थे। बट मिस्टर होमा की लाइफ में चेंज जब आया जब उनके फादर की डेथ हुई एंड फैमिली एसेट्स को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई एंड इनहेरिटेड मनी से उन्होंने राइस फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू किया डोजमा राइस एक्सचेंज में, जहां उन्होंने काफ़ी वेल्थ जनरेट की अपने कैंडलस्टिक की नॉलेज से। कहा जाता है कि उन्होंने कैंडलस्टिक में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उन्होंने 100+ प्रॉफिटेबल ट्रेड किए थे इन अ रो। एंड जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऑथराइज किया एक्सचेंज ट्रेड इन राइस तो उनको वहाँ का फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाया गया था एंड समुराई का टाइटल भी दिया गया था जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जापान का सबसे बड़ा टाइटल ऑफ ऑनर था। बट मिस्टर होमा ने ऐसी एक्यूरेसी एंड सक्सेस कैसे अचीव की? एक्चुअली जब मिस्टर होमा ने अपना करियर शुरू किया तब वो काफ़ी वेल्दी इंसान थे एंड अपने इस मनी एंड पावर का फ़ायदा उठा के उन्होंने इंसाइडर इंफॉर्मेशन को लेना शुरू किया, जैसे कि आज के बिग बुल्स और बड़े प्लेयर्स के पास इंफॉर्मेशन रहती है। उसी तरह उनके पास भी स्टेट एंड मार्केट कंडीशंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी। इसके अलावा मिस्टर होमा वेदर न्यूज़ का भी बहुत ध्यान रखते थे एंड ये कुछ स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने जैसा ही है। बट उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन इन साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। अबाउट 15 ईयर्स तक उन्होंने राइस के प्राइस को स्टडी किया एंड साथ में राइस ट्रेडर्स के बिहेवियर पैटर्न को भी समझा एंड इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सक्सेसफुल होने के लिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को मास्टर करना भी जरूरी है इन फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड साथ में ट्रेडर्स के इमोशंस का राइस के प्राइस पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है एंड उन्होंने कुछ बार बार होने वाले प्राइस मूवमेंट्स को भी डिकोड किया एंड एक तरीका निकाला जिससे वो 4 प्राइसिस पैटर्न को बता सकते थे, जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, वो भी एक साथ। एंड प्रेजेंट में इसी मेथड को जैपनीज कैंडलस्टिक बोला जाता है। बट क्या इतनी ओल्ड स्ट्रेटेजी आज भी काम करती है एंड क्या ये ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने में सच में हेल्प करती है? देखिए, मिस्टर होमा एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे बट उनकी थ्योरी टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंची। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। एक्चुअली स्टीव निसन ने जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न को वेस्टर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड वर्ल्ड को भी टेक्निकल एनालिसिस करने का एक मॉडर्न तरीका दिया एंड उनकी 1991 में एक बुक भी पब्लिश हुई जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के नाम से एंड ये बुक कुछ सबसे पहले कैंडलस्टिक में पब्लिश होने वाली बुक्स में से एक है एंड जैपनीज कैंडलस्टिक टेक्निक बहुत अच्छे से वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक जैसे OHLC के साथ भी काम कर रही थी। बट कैंडलस्टिक ने बाकी सारी टेक्निक्स को पीछे छोड़ दिया एंड आज ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। बट पीछे छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई है, बट अराउंड 90 to 95% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इसी टेक्निक को यूज करते हैं मार्केट को एनालाइज करने में। तो इस बात से हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आप भी अगर इस टेक्निक को मास्टर करते हैं तो आप प्रॉफिटेबली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।